नमो नमः। संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम का नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र हल के साथ अर्थात उत्तर कुंजिका के साथ यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र में 10 भाग हैं। प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और सबसे पहले अनुप्रयुक्त व्याकरण पूछी हुई है, जिसमें आपको संधि विच्छेद करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, इसका विच्छेद पूछा हुआ है। तो पहले का बी आंसर हुआ। स्यात् धन्ना। तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ पेशयत भ्रमति। पेशयत धन भ्रमति इसका आंसर हुआ, अर्थात डी इसका आंसर हुआ। दूसरे प्रश्न का डी आंसर है पेशयत धन भ्रमति। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अयमेकः धन तावत् विभज्य भुज्यताम। तीसरे का अयमेकः धन तावत् विभज्य भुज्यताम का आंसर क्या होगा? तीसरा प्रश्न, इसका आंसर होगा अयमेकस् तावत्, अर्थात सी। तीसरे का आंसर सी होगा। अब चौथा देखते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगालः हसन्नाह। ये चौथा प्रश्न है, यहाँ पर दी हुई है। संधि पहले से हो रखी है तो इसका विच्छेद करना है। विच्छेद करके इसका आंसर होगा कः चित्, अर्थात पहला। इसका आंसर है कः धन चित्। यह आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। अन्योपि मुच्यते महतः धन भयात्। इसका महतः धन भयात् का हमें यहाँ पर संधि करनी है। तो संधि होकर के क्या होगा? तो पांचवे का होगा महतो भयात्, अर्थात ए। पांचवे का आंसर होगा ए। छठा देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, इसमें हमें समास विग्रह करने हैं, अर्थात विभक्तियों में इसको विभज्य करके इसके आंसर को देना है। छठा प्रश्न है। प्रापस्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयः पूरम। तो छठे का आंसर होगा ग्रामस्य अन्ते, अर्थात छठे का आंसर है बी। छठे का आंसर बी हुआ, ग्रामस्य अन्ते। सातवां प्रश्न देखते हैं। किम द्वयोरप्येकम् एव प्रतिवचनम। किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम। तो प्रतिवचनम का विग्रह पूछा हुआ है। तो सातवें का होगा वचनम वचनम प्रति, अर्थात सातवें का आंसर है बी। अब आठवां देख लेते हैं। ततः प्रविशतः तापसौ कुशलवौ। कुशलव में 2 लोग हैं, इनका विग्रह पूछा हुआ है। तो आठवें का आंसर होगा कुशः च लवः च, अर्थात ए आंसर है इसका आठवें का। नौवां देखते हैं। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। तो नौवे का पुत्रस्य दैन्यम, यहाँ पहले से समास विग्रह दिया हुआ है, इसका समास करना है। तो इसका आंसर होगा ए पुत्र दैन्यम। नौवे का आंसर ए होगा पुत्र दैन्यम। 10वां देखते हैं। राजासनम खलु एतत्। राजासनम खलु एतत्, इसका समास विग्रह करना है। तो इसका आंसर होगा राज के यहाँ आसनम, अर्थात 10वें का सी आंसर होगा
राज्ञः आसनम। अब तीसरा पार्ट शुरू होगा, इसमें विचार करने थे, परंतु मैं सभी के आंसर बताता हुआ चलूंगा। 11वां प्रश्न है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। अब रमणीय में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। तो 11वें का आंसर होगा रमणीय धन टाप। तो 11वें का आंसर हुआ सी। 12वां देखते हैं, बुद्धिमान जनः सदैव सफलः भवति। बुद्धिमान जनः सदैव सफलः भवति। 12वें का आंसर होगा बुद्धि धन मतुप। 12वें का आंसर हो जाएगा ए, बुद्धि धन मतुप। 13वें प्रश्न को देखते हैं, हिमकरस्य शीतल धन त्व। इसमें पहले से त्व प्रत्यय दे रखा है। हिमकरस्य शीतल धन त्व लोके प्रसिद्धम अस्ति। अब इसमें क्या बनेगा जब त्व प्रत्यय होगा। तो 13वें का आंसर है शीतलत्वम अर्थात बी। 13वें का बी हो जाएगा शीतलत्वम। 14वां देखते हैं, कुसुमावली समीर चालिता में वर्णीया। तो 14वें में समीर चालिता में प्रत्यय ढूंढना है। तो 14वें का आंसर होगा समीर धन चालित धन टाप। समीर चालित धन टाप, इसका आंसर हो जाएगा ए। 14वें का आंसर ए है, समीर चालित धन टाप। 15वां देखते हैं, युद्धे बल धन मतुप। युद्धे बल धन मतुप जनः एव विजयम लभते। तो बल धन मतुप पहले से प्रत्यय दे रखा है, तो 15वें का होगा बलवान अर्थात बी। 15वें का आंसर है बी। अब चौथा पार्ट आता है पेपर का, इसमें वाच्य परिवर्तन इत्यादि देखने हैं। वाच्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, इसमें केवल 3 करने थे, परंतु यही सभी को सॉल्व करते हुए चलेंगे। 16वें का आंसर है तान्या डैश अर्थात रिक्त स्थान खादती। तान्या क्या खाती है, तो तान्या नाम है, तो 16वें का आंसर हो जाएगा वह फल खाती है, फल को खाती है। तो 16वें का आंसर होगा ए। 17वां देखते हैं, रिक्त स्थान चित्राणि दृश्यन्ते। रिक्त स्थान चित्राणि दृश्यन्ते मतलब कौन चित्र को देख रहा है, चित्रों को देख रहा है। चित्राणि में बहुवचन है, तो 17वें का आंसर हो जाएगा, यहाँ कर्मवाच्य है, तो 17वें का आंसर हो जाएगा अस्माभिः। 17वें का आंसर सी होगा, अस्माभिः। अस्माभिः हमारे द्वारा चित्रों को देखा जाता है। भगनी ओदनम डैश अर्थात रिक्त स्थान। तो भगनी ओदनम क्या करती है, तो वो बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा भगनी ओदनम पचती, ए। इसका आंसर होगा ए। 19वां देख लेते हैं, त्वया किम रिक्त स्थान क्वेश्चन मार्क है इसके बाद, तो त्वया किम इसका आंसर होगा, ये कर्मवाच्य का है, इसका आंसर होगा सी। तो 19वें का आंसर हो जाएगा सी। तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, क्रियते किया जाता है। प्रश्न पत्र का 5वां भाग आया है, इसमें भी 4 प्रश्न करने थे आपको। यहाँ पर समय बताना है संस्कृत में कि घड़ी में कितने बजे हैं, या आपकी जो दिनचर्या होती है उसमें कौन कौन से काम किस किस समय पे होते हैं। तो इसमें 20वां प्रश्न देखते हैं, मम माता प्रातः, यहाँ पे लिखा है हिंदी में या गणना में समझ लीजिए 7:30 लिखा हुआ है, उत्तिष्ठति। तो यहाँ पर 30 को सार्ध पढ़ाया हुआ था, तो सार्ध सप्तवादने इसका आंसर हो जाएगा। तो सार्ध सप्तवादने है, 20 का आंसर होगा ए। सार्ध सप्तवादने उत्तिष्ठति।
21वां देख लेते हैं। सा प्रातः उत्थाय, 8 लिखा हुआ है 8 बजे, योगाभ्यासम करोति। अब 8 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, अष्टवादनी योगाभ्यासम करोति। बाईसवां देखते हैं। सा रिक्त स्थान के आगे लिखा है 8:45 स्नानम करोति। 8:45 को क्या कहा जाता है? तो जब 9 बजने में 15 मिनट शेष हों तो उसे कहा जाता है 8:45 अर्थात पादोन नववादनी। इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी। 22 का आंसर सी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पादोन नववादनी। 23वें का तदा पूजाम कृत्वा सा, यहाँ पे लिखा है 29 प्रातः रासम करोति। तो यहाँ पर हो जाएगा सार्ध नववादनी अर्थात 23वें का आंसर हो जाएगा डी। 24वां देख लेते हैं। तदनंतरम सा गृह कार्याणि समाप्य 12:15 भोजनम पचती। 12:15 बजे भोजन पका लेती है, तो उसको करना है सपाद 12 वादनी। इसका 24वें का आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, इसमें भी 3 प्रश्न करने थे। ये छठा भाग है प्रश्न पत्र का। व्याघ्रोपी रिक्त स्थान नष्टः गलबद्धः श्रृगालकः। तो 25वें का आंसर हो जाएगा सहसा, अचानक से। तो 25वें का आंसर हो जाएगा सी। 26वां देखते हैं। यत् रास्ते सा धूर्ता रिक्त स्थान गम्यताम। वह धूर्त जहाँ पर है वहीं जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्र, यत्र तत्र। 26वें का आंसर क्या हुआ? ए। यत् रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। 27वें का सह दीनः इति जानन् रिक्त स्थान कृषिकः तम बहुधा पीड़यति। तो 27वें का हो जाएगा सी। सह दीना इति जनान होना चाहिए, जानन लिखा है यहाँ पर, इसका आंसर होगा सी अपी। 27वें का सी आंसर होगा। 28वां यदा मेघाः गर्जन्ति रिक्त स्थान वर्षा भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा तदा, यदा तदा। 28वें का डी। 29वां देख लेते हैं। इसमें शुद्ध और अशुद्ध पद छांटने हैं, शुद्ध नहीं, अशुद्ध पद छांट करके उसकी जगह पर शुद्ध वाक्य लिखने हैं, ढूंढने हैं कि इन चारों में से कौन सा होगा। 29वां यूयम पाठम, पठति के नीचे लिखा हुआ है, इसलिए पठति की जगह पर हमें दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो कर्ता बहुवचन का है, तो क्रियापद भी बहुवचन का ही होगी या होगा। तो 29वें का आंसर होगा ए, पठ था। 29वें का आंसर ए। 30वां देख लेते हैं। वृक्षे अनेकानि आम्रम संति। तो संति के साथ आम्रम नहीं, आम्रानी होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 30वें का आंसर सी, आम्राणी। 31वां अयम मम सखी अस्ति। यहाँ पर सखी स्त्रीलिंग वाची शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इयम। 31वें का आंसर बी। 32वां राधा स्वः मम गृहम आगच्छत। तो आगच्छत की जगह पर हमें बनाना है, तो स्वः आने वाले कल को कहा जाता है, तो यहाँ पर होगा 32वें का आंसर हो जाएगा डी, आगमिष्यति, मतलब आएगी। 33वां धेनु नाम माता सुरभिः आसीत। इसका आंसर हो जाएगा कासाम। 33 का आंसर डी। 34वां पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। तो उसकी जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा, मह्यम की जगह पर चतुर्थी में बन जाएगा कस्मै। 34वें का ए, कस्मै। 35वां त्वम मानुषात् विभेषी। इसका पंचमी एक वचन बनाना है,
पंचमी में बनेगा प्रश्नवाचक चिन्ह कस्मात्, मानुषात् कस्मात्। 36वें में देखो, उद्याने पक्षीणां कलरवः चेतः प्रसादयति। इसका प्रश्नवाचक शब्द बनेगा उद्याने की जगह पर कुत्र। तो 36वें का आंसर हुआ बी। 37वां, अयम अन्येभ्यो दुर्लभः, अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। तो 37वें का आंसर हो जाएगा अन्येभ्यो की जगह पर हो जाएगा केभ्यः। तो 37वें का आंसर हो जाएगा डी। 37वें का डी आंसर होगा। 38वां देख लेते हैं, प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। तो प्रकृत्याः की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द बनाना है, तो इसकी जगह पर बनेगा बी। 38वें का आंसर बी, कस्याः। 39वां देख लेते हैं, 39 में देख रहे हैं आप, वाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ती समधावती। तो ध्वानम की जगह पर उसका पर्याय पद ढूंढना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 39वें का आंसर सी। 40वां देख लेते हैं, मां निजगले बद्ध्वा सत्वरम चल। मां निजगले बद्ध्वा सत्वरम चल। तो सत्वरम की जगह पर ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा शीघ्रम, सत्वरम शीघ्रम। 40वें का डी। 41, सुरभिवचनं श्रुत्वा आखंडलः दुःखितः अभवत्। तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची ढूंढना है, पर्याय पद आखंडलः का हो जाएगा इंद्रः। 41वें का सी, इंद्रः। 42वां देखते हैं, नवमालिका रसालम मिलिता अस्ति। तो रसालम को क्या कहा जाता है पर्यायवाची में, पर्याय शब्द में, तो इसका हो जाएगा आम्रम। 42वें का ए। 43, सह कच्छ्रेण भारम उद्वहति। तो कच्छ्रेण की जगह पर हमें पर्याय पद ढूंढना है, इसका हो जाएगा काठिन्येन। सह कच्छ्रेण अर्थात काठिन्येन। 43वें का हो जाएगा 43वें का बी। अब 10वां भाग आ गया है प्रश्न पत्र का। 44वां, कालाय सचक्रम सदा वक्रम भवति भ्रमति अत्र क्रियापदम किम। तो यहाँ क्रियापद ढूंढनी है, क्रियापद हो जाएगा भ्रमति। 44वें का डी। 45वें का, क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। तो विशेषण पद ढूंढना है, तो आसानी से पता लग जाएगा इसका। 45वें का आंसर हो जाएगा ए, क्रुद्धः। 45वें का आंसर हुआ ए। अब अंतिम टेस्ट में आते हैं हम लोग। 46वें का, इदानीं वायुमंडलम भृशम दूषितम जातम अत्र अत्यधिकम पदस्य पर्याय पदम किम। पर्याय पद पूछा है अत्यधिकम का, तो अत्यधिकम को कहेंगे भृशम। 46वें का सी, भृशम भृशम अत्यधिकम, ये दोनों पर्याय पद हैं। 46वें का सी। 47वां, अहम अत्र भवतोः जनकं नामतो वेदितुम् इच्छामि अत्र कर्तृपदम किम। कर्तृपद ढूंढना है, तो 47वें का हो जाएगा अहम। 47वें का बी। 47 का क्या हो जाएगा बी, अहम, कर्ता पद। 48वां, एष भवतोः सौंदर्या अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि अस्मिन् वाक्ये किं विशेष्य पदम प्रयुक्तम। तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे कहते हैं, तो 48वें का हो जाएगा सी, कौतूहलेन। 47वें का हो जाएगा कौतूहलेन। सॉरी, 48वें का हो जाएगा सी, कौतूहलेन। 48वें का सी, कौतूहलेन। 49,
सः व्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययौ। अत्र कर्तृपदम किम, कर्तृपद मत अर्थात कर्ता ढूंढना है, तो कर्ता यहाँ दिखाई दे रहा है आसानी से, व्याघ्रः। 49वें का क्या हो जाएगा, बी, व्याघ्रः। 50वां, बहून्य पत्यानि मे सन्तीति सत्यम, अत्र अल्पानि इति पदस्य विलोम पदम किम। तो अल्पानि कम को कहा जाता है, तो ये आसानी से पता लग जाएगा, इसका हो जाएगा बहूनि। 50वें का सी। और अंतिम प्रश्न, कृषकः वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्, अत्र क्रियापदम किम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 51वें का आंसर हो जाएगा डी, अगात। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। यह था आपका प्रश्न पत्र हल के साथ। तो जल्द नई वीडियो